गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्लेन मिरर के आगे जो वीडियो छूट गया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, पिछले क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि इमेज प्लेन मिरर में कैसे बनता है और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब दो प्लेन मिरर को कुछ सर्टेन एंगल पे रखते हो, मान लेते हैं कि दो प्लेन मिरर को आप यदि थीटा डिग्री पे रखोगे तो इसके बीच का जो ऑब्जेक्ट यदि कोई रखते हो तो उस कंडीशन में इमेज की संख्या जो है, जैसे मान लेते हैं कि इस मिरर को M1 मान लिए, इस मिरर को M2 मान लिए। ठीक है, आपका जो ये इमेज बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आप ध्यान दोगे, हमेशा परपेंडिकुलर आप देखोगे। मिरर की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये जो इमेज बना I1, ये जो इमेज बनेगा आपका I2। ठीक है, फिर देखोगे तो मिरर M2 के लिए I1 जो है किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके द्वारा भी एक इमेज बनेगा, इसके पीछे I3। तो इस तरह से यदि हम करते रहे तो इमेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यानी इमेज एक ना बन करके कई ज़्यादा बनता है। जैसे आप सैलून में जाके बैठते हो तो देखते हो कि दो प्लेन मिरर इस तरह से लगा होता है। ठीक है, एक प्लेन मिरर आपके आगे होता है, एक प्लेन मिरर आपके पीछे होता है, और आप यहाँ पे बैठ करके इसमें देख रहे होते हो। तो आप देखते हो कि आपका फ्रंट पार्ट का तो इमेज बन ही रहा है, साथ ही साथ बैक पार्ट का भी इमेज बन रहा है, और कई सारा इमेज आपको इसके पीछे दिखाई देगा। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि जब दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे रखते हैं तो उस कंडीशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं व्हेन टू प्लेन mirror lie at some angle थीटा। मान लेते हैं कि वो एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल क्या है, थीटा है। सम एंगल थीटा, देन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन occurs when the object lie between the mirror। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, जब कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो आप, ठीक है, मिरर के, दो मिरर के बीच में, तो उस कंडीशन में मल्टीपल इमेज बनता है या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना हो कि नंबर ऑफ इमेजेस, इसका वैल्यू आपका होता है 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा, ये कब होता है आपका 360 अपॉन थीटा, व्हेन 360 अपॉन थीटा इज ऑड नंबर। कौन सा नंबर होना चाहिए, ऑड। और यही चीज़ आपका हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस -1 व्हेन 360 अपॉन थीटा इज इवन। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन करते हैं, व्हेन द प्लेन mirrors lie at an angle of 90 degree, then the number of image। ठीक है, तब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, विल बी
कहने का मतलब है कि दो प्लेन मिरर को कितना डिग्री पे रख रहे हैं, 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे रख रहा है बच्चों, 90 डिग्री पे रख रहा है। तब उस कंडीशन में पूछता है आपसे कि इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इस इमेज का संख्या कितना होगा। तो जैसा कि फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। सॉल्व करोगे, थीटा की जगह कितना डिग्री है, 90, कैंसिल करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। 4 ऑड नंबर है कि इवन नंबर, 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर रहेगा तो क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है, यानी नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये सब कॉपी में उतार लोगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसका रे डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि यही आपका प्लेन मिरर है, कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख दिए। देखिएगा, इस मिरर को हम लोग M1 माने हैं, इस मिरर को हम मान लेते हैं M2। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर मिरर M1 के लिए, ठीक है, M1 के लिए देखते हैं। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये x दूरी पे है M1 से, और M2 से भी कितना दूरी पे है, x दूरी पे। मान लेते हैं कि दोनों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि M1 से जितना दूरी उतना ही M2 से दूरी, इसी को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। अनसिमेट्रिक ये हो जाता कि मान लेते हैं कि ये x दूरी हो और ये क्या दूरी हो, y। फिलहाल हम लोग मान रहे हैं कि सिमेट्रिक है, ठीक है, y की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, तो M1 के लिए x दूरी पे है, तो इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा। इसको हम लोग नाम दे दिए I1। ठीक है, फॉर M2 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो x दूरी पे है, तो इसके पीछे भी इमेज कितना बढ़ेगा, कितना दूरी पे बनेगा, x पे, जिसको हम लोग नाम दे देंगे I2। अब देखिए, प्लेन मिरर है छोटा बट काम करेगा बड़ा का। ठीक है, जैसे आप सैलून वगैरह में बैठे रहते हो, तो आप देखोगे जब आप बाल बना रहे होते हो और कोई रोड से क्रॉस करता है तो आप देख लेते हो, जबकि मिरर उतना बड़ा होता नहीं। कई सारा इसका भी फिनोमेना है जो आपको 12th क्लास में पढ़ना होगा। ठीक है, कि कितना मिरर चाहिए एक पूरे इमेज को देखने के लिए, या फिर एक दीवार को देखने के लिए इमेज की साइज, मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए। तो ये क्लास हम लोग 12th में पढ़ेंगे, 10th में कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, इसलिए हम बता नहीं रहे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ जानिए कि ये मिरर है छोटा बट काम करेगा बड़ा का। तो ये जो इमेज है I1, ये मिरर M2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऐसा अगर हम लोग समझे कि यहाँ पे अगर ऐसा होता, तो ये जो इमेज है इससे कितना दूरी पे है, x डिस्टेंस पे है, तो इसका भी इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा, x डिस्टेंस पे बनेगा। इसको हम लोग नाम दे दिए I3। अब देखिएगा, जो I2 इमेज है वो मिरर M1 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये इससे कितना दूरी पे था, x दूरी पे था, तो इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा, x दूरी पे बनेगा। तो इस तरह से ये जो I3 है ये कॉइंसाइड कर गया, या फिर कह सकते हैं कि कॉमन हो गया। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 1 2 3। अगर इसका रे डायग्राम एक देखें तो रे डायग्राम इस प्रकार से भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि लाइट रे यहाँ से निकला, ठीक है, टकरा करके इस ओर गया, जाने के बाद देखने से ऐसा पता चलेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें, तो सेकंड अगर बात करते हैं फॉर मिरर M2 के लिए, अब देखिए, अगर ये M2 के लिए हम रे डायग्राम देखें तो सपोज दैट मानते हैं कि लाइट रे निकली होगी, निकल करके ऐसे टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे का फॉलो करेगा, ये इस कंडीशन में जाएगा।
और देखने पे पता चलेगा कि ये लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही है। ठीक है, एक इमेज यहाँ बन गया, एक इमेज यहाँ बन गया। अब देखिए दूसरों के लिए ये मान सकते हैं कि लाइट रे फिर टकरा करके वापस इस तरह से निकलती है और फिर ऐसे निकल जाती है, और देखने से ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार से ये लाइट रे जब ऐसे निकलेगी टकरा करके, तो फिर फाइनली जब ऐसे निकलती है तो ऐसे पता चलेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 1 2 3। ओके, चलिए तो ये आपका हो गया रे डायग्राम। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉज करके वीडियो फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और एक और चीज़ है, इसका एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक इस प्रकार से है कि आप एक पहले सर्कल बनाओ। मान लेते हैं कि सर्कल बना लिए। ठीक है, सर्कल बना करके मिरर को आप रखिए कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। मान लीजिए कि आप 90 डिग्री पे किसको रख दिए, एक दो प्लेन मिरर को रख दिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार से रख सकते हैं, एक सिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक। ठीक है, तो इस ट्रिक में आगे हम बताएंगे कि सिमेट्रिक रखिएगा तो क्या फेनोमेना होगा, अनसिमेट्रिक रखिएगा तो क्या फेनोमेना होगा। ठीक है, इससे पहले हम एक और चीज़ आपको बता देना चाहेंगे। मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हो और ऑब्जेक्ट कुछ एंगल से घसकाते 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 जब मिरर के इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या अब इसका इमेज इसमें बनेगा, पॉसिबल है। जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनते 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 जब पीछे आ जाएगा मिरर के, यानी कहने का मतलब है कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि इमेज फिर बन पाए, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मिरर के क्या आ गया, पीछे आ गया। इमेज जो है पॉलिश सरफेस के पीछे आ गया, तो जब ये पीछे आ गया तो इससे रिफ्लेक्शन अगर होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इमेज नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हमारा एंगल 180 या 180 से क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में हमारा इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। मान लेते हैं कि हम सिमेट्रिक रखते हैं, क्या रखते हैं, सिमेट्रिक रख देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि दोनों को 45 डिग्री पे रख देते हैं। ये भी आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ये भी कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला इमेज कितना डिग्री पे बनेगा, 45 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, इसको मान लिए I1। अब मान लेते हैं इसको M1, इसको क्या माने थे, M2। ठीक है, तो M1 पे आपका पहला इमेज I1 बना। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये इमेज के, ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा कितना एंगल पे, 45 डिग्री के। तो इसके लिए भी इमेज कितना डिग्री पे बनेगा, 45 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया आपका I2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिरर छोटा है बट काम करेगा बड़ा का, तो उस कंडीशन में फॉर M1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखवा कम रहे, समझा ज़्यादा रहे। ठीक है, ताकि आप समझ लीजिए। M1 के लिए ये जो I2 है ये कितना डिग्री पे है, 45 45 90, 90 में 45 जोड़िएगा यानी 135 डिग्री। अभी 180 से देखिए कम है। ठीक है, इसका मतलब इसका इमेज बनेगा। तो M1 से कितना डिग्री पे बनेगा, 45 डिग्री पे, 135 डिग्री पे। तो 45 पहले से, यानी कितना और जोड़ना होगा, 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये आपका हो गया 90 डिग्री, इसे कह दिए हम लोग I3। ठीक है, अब M2 के लिए देखेंगे, I1 जो है कितना डिग्री पे है, 45 45 45 135, यानी इसका इमेज बनेगा कितना डिग्री पे बनेगा, 135 डिग्री पे। तो यहाँ से 135 जोड़ेंगे तो ये हो गया 45। अब ये आप देखिएगा ना, ये वाला वैल्यू खुद ब खुद 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इमेज फाइनली पानी साइड कर जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 360 आना चाहिए ना, 90 90 90 90, 360 आ गया। ठीक है, तो
तो यहाँ पे एक इमेज कॉमन हो जा रहा है। अब देखिए, अब इसके लिए I3 के लिए M2 पर इमेज बनेगा, कितना डिग्री पे है, 90, 90, 180, 180 से ज़्यादा हो गया। जब भी 180 से ग्रेटर हो जाएगा तो इमेज नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। कहने का मतलब है इमेज की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना, 3, ठीक है। ये था सिमेट्री के लिए। अगर सिमेट्री आप रखोगे तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाना 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा -1, चाहे ये वैल्यू इवन हो चाहे ये वैल्यू ऑड हो, ठीक है। अगर यही आपका, देखिए बच्चों हम मिटा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो आपको ट्रिक तो पता चल गया। पहले तो एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और जो दो प्लेन मिरर को जितना डिग्री पे आपको रखना है, सपोज दैट 60 डिग्री पे रखना है तो आप 60 डिग्री पे रख सकते हो, 45 डिग्री पे रखना है तो 45 डिग्री पे रख सकते हो। तो नंबर ऑफ इमेज, मान लेते हैं कि हम ये दो प्लेन मिरर को कितना डिग्री पे रखें, थीटा डिग्री पे रखें, ठीक है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ इमेज होगा, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि 360 अपॉन थीटा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज भी दो कंडीशन आता है, एक तो आता है आपका सिमेट्री, दूसरा आता है नॉन सिमेट्री। सिमेट्री समझ रहे होंगे, सेम एंगल, ठीक है। सिमेट्री, नॉन सिमेट्री। अब सिमेट्री में भी दो प्रकार की चीज़ें आएंगी, इवन या फिर ऑड, ठीक है। इवन या फिर क्या आने वाला है, ऑड आने वाला है। नॉन सिमेट्री में भी दो तरह की चीज़ें आएंगी, इवन या फिर ऑड, ठीक है। तो जब इसमें इवन हो या ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों के केस में 360 अपॉन थीटा -1 होगा एन का वैल्यू। लेकिन इसमें इवन में n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1, और जब ऑड होगा तो इसका वैल्यू होगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ठीक है। ऑड की केस में n का वैल्यू कितना होना है, 360 अपॉन थीटा। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। ये आपका ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन और डील कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सर्कल है जिसमें दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री पर रखा जा रहा है। कितना डिग्री पर रखा जा रहा है, 60 डिग्री पर। सिमेट्रिक कर लेते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हमसे आप लोग पूछिएगा, हम इसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है इफ टू प्लेन मिरर्स। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज इफ द टू प्लेन mirrors lie at an angle of 60 डिग्री, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, आप लोग बना के लाइएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं। थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास में आता है, ठीक है। और 10th क्लास में भी अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है x दूरी पर रखा गया है। मिरर का वैल्यू मान लेते हैं m, इसका वैल्यू मान लेते हैं o। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, चूँकि आप वेक्टर पढ़े होगे तो जाने हैं, इसको कहेंगे XOM। कहने का मतलब है x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। या फिर रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में।
अब देखिए इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स आई एम, यानी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आप लोग जान रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये है, यानी एक्स ओ एम इज इक्वल टू माइनस एक्स आई एम। अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा, 10th क्लास के लिए ये एक न्यू चीज़ है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ये आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे डिफ्रेंशिएशन में, बट अगर आप लोग 10th क्लास में हो तो इसको टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स ओ एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी माइनस एक्स आई एम अपॉन डी टी, ठीक है। x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं v ओ एम। 10th क्लास वाला बच्चा t से भी डिवाइड कर देगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये हो जाएगा माइनस v आई एम। ये क्या था, रिलेटिव था, यानी इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पॉलिटेक्निक वगैरह में भी आता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इफ मिरर बी रेस्ट, कहने का मतलब है मिरर किस में है, रेस्ट में, तब क्या होगा, Vm का मान क्या होने वाला है, 0। कभी कभी ये कहेगा कि मिरर भी मूव कर रहा है। हम ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि कोई मिरर है, ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कोई मिरर है और एक आदमी जो है इसकी ओर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि इसका इमेज जो है उसका स्पीड जो है क्या होने वाला है, यानी वी आई आपसे पूछेगा क्या होने वाला है, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप आराम से जान जाओगे। और मिरर यदि रेस्ट में है तो कभी कभी ऐसा कहेगा कि नहीं मिरर भी मूव कर रहा है, तो मिरर भी मूव कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग वी एम का वैल्यू रख दोगे तो वी आई आपको मिल जाएगा। जब मिरर रेस्ट में होगा तो वी ओ, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस वी आई, इसका वैल्यू 0। यही आपका कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जाएगा उसकी जस्ट निगेटिव वेलोसिटी से इमेज भी उसके तरफ वापस आएगा। सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इस तरफ है तो इमेज का डायरेक्शन इस तरफ, माइनस इसी को शो करता है, ठीक है। ये एक बेटर कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कब हो रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे ना मूव करके ऐसे मूव करे, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि पैरेलल मूव करे, तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यदि आपका जो मिरर है इसके पैरेलल ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तब उसका इमेज हम लोग कैसे देखेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं। मान लेते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये एक्स डायरेक्शन में ना मूव करके ऐसे भी कह सकते हैं किस कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, तब इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वाई ओ एम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका जो इमेज होगा वो सेम डिस्टेंस पर मूव करेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं वाई आई एम। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या मूव करने वाला है, इमेज, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है नहीं। अगर इसका डायरेक्शन ये है तो इसका भी डायरेक्शन ये है, यानी डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो वाई ओ एम इज इक्वल टू वाई आई एम, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका हो जाएगा वी ओ एम इज इक्वल टू वी आई एम, करने का मतलब है वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आई
minus Vm if mirror at rest, if mirror at rest, then VO is equal to VI। करने का मतलब है जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी स्पीड से क्या मूव करने वाला है, इमेज मूव करने वाला है। यही 12th क्लास में ऐसा नहीं, कभी कभी दे देगा कुछ एंगल पे मूव करता है, मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे मूव करता है, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो उसको दो भागों में तोड़ देंगे। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि इस तरह से मूव कर रहा है v स्पीड से, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, फिर उस तरह से उसका रिलेटिव इमेज निकलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ये अभी पढ़ना नहीं है, फॉर क्लास 10th के लिए ये काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। इसी को आप लोग पढ़ करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देते हैं, बना करके आओगे, ओके। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ये रहा, फिगर समझिएगा, यही आपका गिवन फिगर है। मान लेते हैं ये मिरर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका क्वेश्चन ये है कि जो इसका इमेज होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, या वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऐसा भी हो सकता है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, फिलहाल दोनों का डायरेक्शन सेम है। बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यदि आप इस चीज़ को बना लेते हैं तो हम समझेंगे कि जितना हम पढ़ाएं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। घबराना नहीं है, जैसा कि हमको भी उतना सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण हमको इस तरह से बनाना पड़ रहा है। तो आप फिलहाल ये देखो कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए रखते हैं, धन्यवाद।